अर्जुन की लाश दरवाजे के पास उल्टा लटक रही थी। कुछ कदम दूर नेहा उसको देखकर रोने लगी। अर्जुन का ट्रांसफर पारादीप में हुआ था। अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए अर्जुन अपनी पत्नी नेहा के साथ कार से पारादीप जा रहा था। रात का सफर, चारों तरफ घना जंगल था। उस वीरान सड़क पर बस उनकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। नेहा की बेचैनी देखकर अर्जुन गाड़ी तेज चलाने लगा। अर्जुन, और कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे और लग जाएंगे। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आ गई। कार की हेडलाइट्स की रोशनी से उसका बदन चमक रहा था। वो बेहद खूबसूरत थी। नेहा थोड़ी डरी हुई थी। फिर भागते हुए वो औरत उनके पास आई। उसकी बेचैनी देखकर लग रहा था जैसे वो किसी मुसीबत में है। साहब, मेरा नाम अंजलि है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। वो घर में बेहोश पड़े हैं। यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। साहब प्लीज आप मेरे साथ चलिए। उनको हमें जल्दी से किसी अस्पताल में ले जाना होगा। देखिए आप शांत हो जाइए। बताइए कहाँ है आपके पति? वो ऊपर वाले कमरे में है। अर्जुन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। नेहा, इनकी हालत तो देखो। अब इतनी रात में ये बेचारी मदद के लिए कहाँ जाएंगी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। वैसे भी हम शहर जा रहे हैं तो साथ में इनको भी ले चलते हैं। रास्ते में किसी हॉस्पिटल में इनको छोड़ देंगे। किसी की जिंदगी का सवाल है। वो घर काफी पुराना और सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा था। अंधेरे और खामोशी के बीच हाथों में टॉर्च पकड़े वो लोग घर के अंदर गए। वैसे क्या यहाँ सिर्फ तुम दोनों ही रहते हो? अंजलि? नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। अंजलि वहां नहीं थी। अर्जुन, अंजलि कहाँ गई? तभी ऊपर से एक आवाज आई। यहाँ ऊपर आइए साहब, जल्दी। ये आवाज सुनकर एक पल के लिए अर्जुन भी चौंक गया। अर्जुन, ये ऊपर कैसे पहुंच गई? अरे ये घर उसी की ही तो है। अंधेरे में आगे निकल गई होगी, इसलिए हमें पता नहीं चला। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चलो ऊपर चलकर देखते हैं। अर्जुन और नेहा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। अंधेरे में नेहा के हाथ में कुछ चिपचिपा सा लग गया। नेहा ने हाथ में रोशनी डालते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पर खून लगा था। खून? अर्जुन, खून? रिलैक्स नेहा, कितना डरती हो तुम? वो देखो, ये खून नहीं, पेंट है। नेहा की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। फिर दोनों ऊपर जाने लगे। ऊपर पहुंचकर उनको एक बंद कमरा मिला। दरवाजा काफी पुराना था। अर्जुन ने वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। तभी अंदर से किसी की जोर से चीखने की आवाज आई। नेहा की दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। लगता है अंजलि किसी मुसीबत में है। हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा। तुम थोड़ा पीछे हटो। थोड़ी देर कोशिश करने पर दरवाजा टूट गया। कमरे के अंदर अंधेरे में कोई बैठकर रो रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। अंजलि, क्या तुम ठीक हो? इतने में नेहा की नजर उस पेंट के कंटेनर पर पड़ी। उसने देखा उसमें जो रंग है वो नीला है। ये देखकर उसके होश उड़ गए। मतलब मेरे हाथ में जो लगा था वो खून ही था। अर्जुन, अर्जुन। फिर वो दरवाजा बंद हो गया और अंदर से अर्जुन के चीखने की आवाज नेहा को और भी डराने लगी। डर के मारे नेहा ने अपना कान बंद कर लिया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर वो दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा अर्जुन को पुकारने लगी। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन की लाश दरवाजे के पास उल्टा लटक रही थी। कुछ कदम दूर नेहा उसको देखकर रोने लगी। अर्जुन, नहीं, अर्जुन, ये क्या हो गया तुम्हें अर्जुन? फिर अर्जुन की लाश कहीं गायब हो गई, जैसे किसी ने उसको ऊपर खींच ली हो। और उस अंधेरे कमरे से डरावनी आवाजें आने लगी। डर से कांपते हुए नेहा सीढ़ियां उतरकर मेन डोर की तरफ भागने लगी। लेकिन दरवाजे के पास अंजलि खड़ी थी। एक डरावनी रूप में। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तुरंत वो एक कोने में जाकर छिप गई। उसकी सांसें और भी तेज चलने लगी। इतने में उसके हाथ पे कुछ गिरा था। नेहा ने घबराकर ऊपर देखा। वहां अर्जुन की लाश उल्टा लटक रही थी और पलक झपकते ही अर्जुन की लाश सीधा नेहा के ऊपर गिर गया। नेहा की तेज चीखें पूरे घर में गूंज उठी।
पर पड़ी थी, सांस टूट टूट कर चल रही थी। उसकी धड़कन ना के बराबर धड़क रहा था। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। सामने अंजलि थी और फिर नेहा को उसके जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है जब अर्जुन भी सामने आता है। अर्जुन? हाँ नेहा, मैं तुम्हारा अर्जुन। मैं मरा नहीं। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब क्या हो रहा है। अंजलि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं तुम्हें डिवोर्स देता तो सारी दहेज की चीजें और पैसे मुझे तुम्हें लौटाने पड़ते। ऊपर से हर महीने एलिमनी। मुझे पता था कि तुम एक हार्ट पेशेंट हो और फिर तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए हमने ये प्लान बनाया। कुछ साल पहले इस बंगले में 7 लोगों की हत्या हुई थी। तब से लोग इसको भूत बंगला समझते हैं, इसीलिए हमने ये जगह चुनी। मेरा कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है और ना ही ये कोई असली लाश है। जब तुम्हारी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी, हम तुम्हारी मौत को नेचुरल डेथ दिखा देंगे और कुछ महीने बाद हम शादी कर लेंगे। अर्जुन और अंजलि एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और सामने बेचारी नेहा ने धीरे धीरे अपना दम तोड़ दिया। अर्जुन ने अंजलि को गले लगाया और कहा, फाइनली हम दोनों एक होने जा रहे हैं। अब हमें जल्दी इसकी लाश को घर ले जाना होगा। वैसे जब हम बंगले में घुसे तुमने ऊपर से कैसे आवाज लगाया और जब मैं कमरे में गया तो तुम अंदर ही बैठी थी, लेकिन दरवाजा बंद होते ही तुम गायब कहाँ हो गई? ये सब तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। क्या? मैं तो ऊपर नहीं गई। और वो आवाज, मैंने सोचा कि तुम्हारा कोई सेटअप होगा। अगर वो तुमने नहीं किया तो कौन था? दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि इस बंगले में सिर्फ वो दोनों नहीं है। तभी अचानक ऊपर से कुछ डरावनी आवाज पूरे बंगले में गूंज